गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? मस्त। रिवीजन तो कर लिए होंगे आप लोग पीछे के लेक्चर को। आज आप लोगों का टेस्ट है, टेस्ट, ठीक है ना। आप लोग जितना पढ़े हैं वो न्यूमेरिकल आपका टेस्ट लेगा, कितना सही से पढ़े हैं, ठीक है ना। और वैसे बच्चे इस लेक्चर को वॉच करेंगे जिन्होंने मेरे पूरा वीडियो देख रखा है, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ये कोई फीचर फिल्म का तेज भाग नहीं है जो बीच से स्टार्ट किया समझ में आने लगा। इंटरवल के बाद से भी मूवी स्टार्ट की तो सारे समझ में आ गए। साइंस है, हर कुछ लिंक्ड होता है, इसलिए पीछे का वीडियो वॉच करेंगे फिर देखेंगे इसे, तब मज़ा आएगा पढ़ने में। पढ़ाई कोई खेल नहीं है, ठीक है, कोई टिकटॉक वीडियो नहीं है ये, इसलिए सीरियस होकर पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर की प्रॉब्लम को लेंगे हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 1, इसको किस तरह से सॉल्व करने की हमारी क्या अप्रोच रहेगी, कैसे सॉल्व करेंगे पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, एक ऑब्जेक्ट है जो 4 सेंटीमीटर इन साइज, जैसे मान लो यही ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर साइज का ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर, है ना, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के सामने रखा गया। यानी ठीक इस तरह से, ऐसे समझो इस फिगर को, ऐसे है, यह आपका कनकेव मिरर है, इस तरह से ऐसे, ठीक। यह जो है 4 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट, इसको ऐसे रखा गया है और मिरर से कितने दूरी पे, 30 सेंटीमीटर, इस तरह से ऐसे रखा गया, ठीक है ना। और आपको ये फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है दिया हुआ, आपको v की वैल्यू निकालनी है, मैग्निफिकेशन निकालनी है, हाइट ऑफ द इमेज निकालनी है, नेचर ऑफ द इमेज निकालनी है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को साइन कन्वेंशन भी मालूम होगा, तो फिर हम दोबारा से इसकी चर्चा नहीं करेंगे। जिन्हें नहीं आ रहा है वो पीछे का वीडियो देखेंगे तभी इसको समझेंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि इस वीडियो को देखने के लिए आपको पीछे का वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। या सबसे पहले मिरर क्या है, कनकेव, तो लिख लिया मिरर कनकेव है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट साइज 4 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे साइन करने लगाएंगे, प्लस होगा या माइनस, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो ये क्या होगा, प्लस, ठीक है ना। इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है ना। प्लेस्ड शब्द जहाँ लिखा हुआ समझ जाओ कि यह 30 सेंटीमीटर, समझ जाओ यू है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यह 30 सेंटीमीटर। फिर अब यहाँ पे सोचना ही है साइन क्या होगा, प्लस या माइनस। तो यू ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव, या कनकेव या कन्वेक्स, हमेशा यू नेगेटिव ही रहता है, ठीक है, -30। फोकल लेंथ देखिए क्या है, एफ, या 20 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ क्या होता है कनकेव का, -20 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग मिरर फार्मूला का यूज करेंगे। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला का यूज करें। मिरर फार्मूला में देखिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। किस तरह से सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए सबसे पहले तो 1/v प्लस 1, u की वैल्यू क्या है, -30, तो -30 लिख देंगे। फिर क्या है, 1/f, f की वैल्यू क्या है, -20। अब यहाँ से सोचना अगला स्टेप में क्या करना होगा, ये अगले स्टेप में क्या करना होगा, ये प्लस और माइनस जो है ना साइन, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। प्लस और मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, माइनस, तो इस दोनों को मिटा करके यहाँ पे लिख देंगे हम लोग माइनस, और ये माइनस क्या होता है, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ माइनस हम लोग लिख देंगे, ये हो गया। अब फिर जो है इसको हम लोग उधर ले जाएंगे, तो क्या होगा, माइनस उधर चला जाएगा, तो 1/30 माइनस 1/20, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम ले लो, 30 या 20 का एलसीएम कितना होगा, 60, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 - 3 इक्वल्स टू -1/60।
ठीक है ना। तो उसको जस्ट रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। ये आ गया v इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। तो ये माइनस का मतलब क्या होता है कि माइनस का मतलब क्या होता है कि जिधर मिरर है ना, मिरर का रिफ्लेक्टिंग फेस है उधर ही ऑब्जेक्ट रखी हुई है। मतलब कहने का मतलब ये कॉनकेव मिरर है और रिफ्लेक्टिंग फेस कौन सा है, ये वाला फेस है। ये वाला फेस जो है ना रिफ्लेक्टिंग फेस है, उसी तरफ हमारा जो है इमेज बना, यानी इस तरफ। और इस तरफ जो होता है उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, इसलिए इसका आंसर आया नेगेटिव। आप लोगों को यदि समझ में नहीं आए तो इसे याद रखना कि इधर जो होगा नेगेटिव और इधर जो होगा पॉजिटिव, ठीक ना, ये चीज। तो v इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर का क्या अर्थ हुआ, तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने। कुछ लोग इसको लेफ्ट और राइट साइड ही बताते हैं कि ये लेफ्ट साइड रखा गया, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड का कॉन्सेप्ट उतना सही नहीं माना जाता, आगे ये क्लास में ये गलत हो जाएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है ना। आपको बस ये समझना है कि इसकी इमेज किधर बनेगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर कहने का मतलब क्या होता है, मिरर कहने का मतलब यह होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग फेस है, रिफ्लेक्टिंग फेस के ही तरफ है इसकी इमेज। रिफ्लेक्टिंग फेस ये है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग, यानी कि यहाँ से ऐसे आती है और टकराने के बाद ऐसे लौटती है, दिस फेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग फेस। तो इधर ही हमारी इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। चलिए मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्नीफिकेशन b m इक्वल्स टू -v अपॉन u, यह फॉर्मूला होता है, ठीक ना। अब माइनस v की वैल्यू कितनी आई है, v की वैल्यू जो अभी आई है -60, याद करना यहाँ पे आई थी -60, तो v की वैल्यू 60 पुट नहीं करेंगे, जो वैल्यू आई है -60 वो डालेंगे, ठीक है ना। -60 अपॉन u की वैल्यू देखो -30, ठीक है ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, -2। तो -2 का क्या अर्थ हुआ, -2 का अर्थ यह हुआ कि मैग्नीफिकेशन जो होगा डबल होगा। क्या होगा, मैग्नीफिकेशन डबल। और यह माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि यह जो है ना ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड ऐसे है तो इसका इमेज ऐसे उल्टा। माइनस साइन यही बताता है कि इन्वर्टेड इमेज होगा। ये इमेज कैसी होगी, उल्टी। तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा हमारा यहाँ पे 2, ठीक है। अब रही हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज c, हाइट ऑफ द इमेज निकालना है हमें c। तो हाइट ऑफ द इमेज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और मैग्नीफिकेशन हमारा अभी जस्ट आया था -2 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, +4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग +4। और ये क्या हो गया, -8 सेंटीमीटर। किसी की हाइट -8 सेंटीमीटर नहीं होती। ये माइनस का अर्थ यह बतलाता है कि यह जो है इमेज जो है हमारी कैसे बनी है, इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर इन्वर्टेड, ठीक ना। इसका कहने का मतलब यह होता है माइनस कहने का। अब नेचर ऑफ द इमेज हमें निकालना है, नेचर। तो जहां आपको बताऊं v की वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी, निगेटिव आई थी ना। जहां भी निगेटिव आप समझो v की वैल्यू निगेटिव आई है तो नेचर निकालने में कुछ नहीं सोचना है, तुरंत हमें बताना है नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों कि v की वैल्यू निगेटिव है। निगेटिव का मतलब क्या होता है कि नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा जो है CBSE एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है ना, आस्किंग है। ये आया था करीब 2017 में आया था ये क्वेश्चन,
ठीक। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम कनकेव मिरर, ठीक है, मिरर कनकेव की बात हो रही है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर टॉल, ठीक है ना। क्वेश्चन को आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मिरर की जो बात हो रही है वो मिरर लिख लेते हैं। कौन सा मिरर है यह? कॉनकेव मिरर। जैसे जैसे दिया हुआ है उसी तरह से हम लोग डेटा को सबसे पहले लिखेंगे कि एट व्हाट डिस्टेंस, ये पूछ रहा है फ्रॉम कनकेव मिरर, यानी हमसे u की वैल्यू फाइंड आउट करना पूछ रहा है। u की वैल्यू क्या हो, यही हमें फाइंड आउट करना है। जिसमें फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ साइन सोचेंगे क्या होगा, कॉनकेव मिरर है तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस। एंड ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बी प्लेस्ड, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है यह हमारा 2 सेंटीमीटर, और हाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं तो प्लस में होगा। अब यहाँ पे क्या कहा है, तो गेट एन इरेक्ट इमेज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट एन इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज चाहिए जो कि 6 सेंटीमीटर टॉल है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द इमेज जो होगा यह हमारा 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इरेक्ट इमेज, सीधा इमेज है, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, यह देखिए इसके एक साथ एक और फार्मूला ये भी होता है, इसके साथ हाइट ऑफ द इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट v/u, ठीक। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से हाइट ऑफ द इमेज कितना, 6, प्लस में लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस होगा तब हम लोग वहाँ अलर्ट हो जाएंगे। फिर ये क्या है, 2 इक्वल्स टू v, हमें तो दिया है या नहीं, v अपॉन u, v अपॉन u, इसको काट दिए, 2 3 6, तो यह हो गया हमारा v इक्वल्स टू 3u, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, मिरर फार्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, मिरर फार्मूला का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैग्निफिकेशन माइनस भी छूट गया, ठीक है। तो यह हो जाएगा v इक्वल टू -3u, ठीक। अब हम लोग इसको मिरर फार्मूला यूज़ करते हैं, मिरर फार्मूला लगाते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है ना। 1/v, v की वैल्यू क्या आई है, -3u, प्लस 1/u निकालना ही है, और 1/f, f की वैल्यू हमने मिटा दिया, फिर भी याद है 10, और -10 होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं, माइनस है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ हो जाएगा, और ये माइनस ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 3 और u का, 3u, ये हो गया यहाँ पे -1, और ये हो गया हमारा कितना हो गया, 3 इक्वल्स टू -1/10, और ये हो गया हमारा 2/3 -1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -3u इक्वल्स टू हो जाएगा 20, u इक्वल्स टू हो गया 20, -3 यानी ऊपर चला जाएगा, -20/3, यही हो जाएगा 20/3 मीटर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ले देंगे, ठीक है। और 6 3 6 18, 6.66, ठीक है ना, 6.66 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारी वैल्यू। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6.66 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के ठीक सामने ही ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा 6.66 सेंटीमीटर के दूर पे। ऐसा रखने पे ये सब सारे केस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई में पूछ रखा है। इस क्वेश्चन को हमने सभी सीबीएसई वाले क्वेश्चंस को लिया है जो हमने पिछले साल पूछ रखे, उसी सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप लोगों को समझना है कैसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन वाइज में नहीं लिखा है, थोड़ा समय लगने आने के कारण से, तो बस आपको बस ऐसे ही मैंने एक टेबलर फॉर्म में ही इसको लिख दिया है, डेटा फॉर्म में। आपको ये बताया गया है कि कॉनकेव मिरर है ना, उस कॉनकेव मिरर में एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर है, और उस ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर के सामने रखा गया है, मिरर के सामने, जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। हमको इमेज डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना, और साइज निकालना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट यानी किसका साइज, साइज ऑफ द इमेज, इमेज की साइज निकालनी है, इमेज की साइज क्या होगी और नेचर क्या होगी, ये चीज़ हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे और साइन लगाएंगे। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये प्लस में होगा या माइनस में, पहले ये सोचना है। तो पहले ये सोचना है प्लस या माइनस में होगा, तो ये प्लस में होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा होता है, ऐसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब किसी चीज़ को ऐसे लेते हैं, ठीक ना, इस तरह से पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, तो क्या होगा, हम लोग प्लस लेंगे, ठीक है। और वही जब इमेज नीचे की तरफ बनता है तो हम लोग नेगेटिव, और ऊपर बनता है तो ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो पॉजिटिव, ठीक है ना। तो हमेशा ऑब्जेक्ट को तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, इसलिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। सिर्फ ये इसकी बात होती है, कभी यहाँ सीधा बन जाता है और कहीं उल्टा बन जाता है, ठीक है ना। यदि सीधा इसके केस में इधर बनता है, एक केस ऐसा आता है जहाँ इमेज इस तरफ बनता है, तो वहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। और अधिकांश केस में नीचे की तरफ इमेज बनता है तो वहाँ हम लोग नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को समझना, साइन कन्वेंशन में अच्छे तरीके से बता दिया गया, आप वहाँ से वीडियो देखेंगे क्लियर हो जाएगी सारी बातें। अब देखिए यू है, यू की वैल्यू क्या होगी, यहाँ हम लोग प्लस या माइनस, तो यू ऑलवेज नेगेटिव, तो यहाँ ठीक ले लिया। अब देखिए फोकल है 20 सेंटीमीटर, ये निगेटिव होगा, यह भी होगा निगेटिव। यदि मैं आपको यहाँ भी समझा सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, नहीं साइन कन्वेंशन को समझ पा रहे हैं। तो ये इस तरह से ये कॉनकेव मिरर है, और हम लोग इधर नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव, और यह हमारा जो है ये एफ इधर ही तो है, इधर ही तो है एफ, ठीक है, इसी तरफ है, लेफ्ट साइड ही है, इसलिए हम लोग इसको माइनस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको काम चल सकता है इतना थोड़ा सा समझ करके, फिर भी आपको साइन कन्वेंशन समझना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर समझने के लिए। तो अभी यहाँ पे ने समझा दिया कि किस तरह से यहाँ पे नेगेटिव हुआ -20 सेंटीमीटर। अब हमें v की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आप लोग मिरर फार्मूला से यूज कर सकते हैं, लेकिन मिरर फार्मूला से अच्छा है क्या कि हम इसका एक जो डिराइव फार्मूला हम उसका यूज़ कर लें, तो यही ज़्यादा अच्छा होगा। v का डिराइव फार्मूला हम डायरेक्ट उसमें मिरर लगाने की जरूरत नहीं, डिराइव फॉर्म डायरेक्ट v की वैल्यू आ जाएगी। तो ये होता है फार्मूला, प्रोडक्ट यू एफ का प्रोडक्ट u माइनस एफ, डायरेक्ट फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। u की वैल्यू देखिए क्या है -10, तो -10 लिख दिया। और फोकस क्या है -20, तो -20 लिख दिया। अब u की वैल्यू क्या थी -10, तो -10 लिख दिया। माइनस फिर देखिए f की वैल्यू क्या है हमारी -20, तो हमने -20 लिख दिया। अब चलिए ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी 10 × 20 हो गया इसका काम। और इसका काम देखिए -10, और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा +20, ठीक है ना। -10 और +20 का रिजल्ट क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10, और 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 20 सेंटीमीटर इज द आंसर। अब देखिए 20 सेंटीमीटर इज द आंसर आ गया। 20 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या हुआ कि 20 सेंटीमीटर ये प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है तो समझ में आ रहा है कि इधर साइड वाला तो नेगेटिव होता है इधर, यानी कि हमारी इमेज जो है इधर बनी है, इस तरफ बनी है, ठीक है ना, इस तरफ कहीं बनी है ये चीज़, ठीक। तो यह हो गया इसका 20 सेंटीमीटर लिखेंगे अवे फ्रॉम मिरर या बिहाइंड द मिरर, तो v = लिखेंगे 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर,
मिरर से ज़्यादा अच्छा कहना होगा रिफ्लेक्टिंग फेस, है ना, रिफ्लेक्टिंग फेस के अपोजिट बन रहा है, ठीक है ना। यदि आप उसको क्लियरली समझ सकते हैं तो अपोजिट टू रिफ्लेक्टिंग फेस, अपोजिट टू रिफ्लेक्टिंग फेस, जो रिफ्लेक्टिंग फेस है उसके अपोजिट, यानी कि यह है हमारा रिफ्लेक्टिंग फेस, इसके अपोजिट यानी इस तरफ, इधर हमारा इमेज बना है, ठीक ना। तो इस चीज़ को ध्यान से रखेंगे। तो 320। अब हमारी बारी आ जाती है हमको निकालने के लिए साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज निकालने के लिए हमें सबसे पहले मैग्नीफिकेशन निकालना होगा। तो चलिए हम लोग मैग्नीफिकेशन यहाँ निकालते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू क्या होता है -v/u, ठीक है ना, ठीक है। तो -v/u, तो -v की वैल्यू क्या आई थी 20, तो 20 लिख दिया, और u की वैल्यू क्या है -10, तो -10 हमें लिख दिया, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है। अब इसको इससे कैंसिल हो गया, मैग्नीफिकेशन हो गया हमारा 2। अब हमें इमेज निकालना, हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ द इमेज का फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन हमारा कितना है 2, और हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन में है ये, यानी कि मतलब इमेज जो है हमारा कैसा है, यह सीधा बना हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें अब नेचर के बारे में यदि हमसे बात पूछा जाए, नेचर सी, तो नेचर इसको तो देखते ही हम लोग बता सकते हैं कि नेचर क्या होगा। जैसे v की वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी, पॉजिटिव आई थी, तो v की वैल्यू पॉजिटिव जब आती है तो किस तरह का इमेज बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके लिए एक ट्रिक भी हमने बना रखा है कि v की वैल्यू पॉजिटिव, p फॉर पॉजिटिव, PVE, पापा वेरी इमोशनल, ठीक है ना। ये आपको याद रहेगा कि जब पॉजिटिव में आएगी तो नेचर क्या होता है VE, मतलब वेरी इमोशनल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सभी CBSE के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को हमने क्लियर से समझा रखा है। आप लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे प्यारपूर्वक, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है कि ये भी CBSE में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में क्या है कि देखिए फिर टेबुलर फॉर्म में हमने इस क्वेश्चन को लिखा है, ठीक है, डेटा वाइज। ये कनकेव मिरर आपको दिया गया है जिसका बता रहा है फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट को रखा गया है मिरर के कितनी दूरी पे 9 सेंटीमीटर पे, और उसकी इमेज पूछ रही, इमेज डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है, उसकी इमेज डिस्टेंस, वेयर इज द इमेज डिस्टेंस, साइज ऑफ द इमेज, ठीक है, इमेज की साइज क्या होगी, हाइट ऑफ द इमेज और नेचर। ये 3 चीज़ आपसे फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले जैसे ही कनकेव मिरर है तो सबसे पहले साइन का हम लोग यूज़ करेंगे। ये तो आपको दे नहीं रखेगा, ये तो आपको खुद से आपको पहले लगाना होगा साइन क्या होगा। तो इसके केस में देखिए कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगा माइनस, तो यहाँ क्या होगा 4 सेंटीमीटर की जगह क्या होगा यहाँ पे -4 सेंटीमीटर, और ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटी ऑब्जेक्ट को तो हमेशा बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग +2 सेंटीमीटर। और देखिए u 9 सेंटीमीटर है और u क्या होगा हमारा -9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको v निकालना है तो फिर हम लोग उसी डिराइव्ड फार्मूला का यूज़ करेंगे। v इक्वल्स टू डिराइव्ड फार्मूला जो होगा वो क्या होगा हमारा प्रोडक्ट UF का प्रोडक्ट u - f। ये इस तरह से लिख लेने से आपको जल्दी बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस देखिए क्या करना है हम लोगों को, u की वैल्यू क्या है -9 तो -9 डाल देंगे, f की वैल्यू क्या है -4 तो -4 डाल दिया, फिर u की वैल्यू देखिए क्या है -9 माइनस f क्या है -4। तो चलिए इसको माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 × 4 के रूप में लिख दिया। अब ये देखिए -9 और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा +4, ठीक है ना। तो -9 और +4 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इसका रिजल्ट आ जाएगा -5, क्या हो जाएगा यहाँ पे -5, और ये माइनस ऊपर नीचे नहीं रहेगा, ऊपर चला जाएगा, इस माइनस को हम ऊपर रख सकते हैं।
तो कितना हो जाएगा 36/5। इसको हम लोग करेंगे सॉल्व तो कितना हो जाएगा 7.2 -7.2। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी -7.2 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब निगेटिव साइन शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह मिरर है इस तरह से और निगेटिव साइड ही बनेगा, ठीक है ना। इधर निगेटिव हम लोग लेते हैं, इधर पॉजिटिव लेते हैं, यानी इधर ही बनेगा लेफ्ट साइड। तो इमेज किधर बनेगा हमारा लेफ्ट साइड बनेगा। तो आ गया। तो 7.2 सेंटीमीटर तो यहाँ लिखेंगे। तो वैल्यू ये v जो है हमारी जो इमेज का जो डिस्टेंस है तो लिखेंगे इमेज डिस्टेंस इज 7.2 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिख देंगे इन फ्रंट ऑफ मिरर के ठीक सामने। ये हो गया पहले का आंसर। अब साइज ऑफ द इमेज की बात हो रही है, तो साइज ऑफ द इमेज हम लोग निकालेंगे हाइट ऑफ द इमेज। तो हाइट ऑफ द इमेज निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए हम लोग मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। हम तो यहाँ का v का वैल्यू तो आपको निकल गया, मिटाते हैं v को, ठीक है। v की वैल्यू आ गई। अब साइज ऑफ द इमेज ये निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैग्नीफिकेशन, अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, ठीक है। माइनस लिख दीजिए। v की वैल्यू क्या आई है, देखिए ये -7.2 आई है, ठीक है ना। तो ब्रैकेट -7.2, फिर u की वैल्यू देखिए क्या -9, ठीक। तो देखिए यह माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और कितना हो गया 0.8। तो मैग्नीफिकेशन हो गया -0.8। अब हम हाइट ऑफ द इमेज निकाल सकते हैं। तो हाइट ऑफ द इमेज का फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और मैग्नीफिकेशन है -0.8, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारा है 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16, 1.6 माइनस इतना मीटर। ये माइनस करने का मतलब किसी की हाइट निगेटिव नहीं होती, माइनस करने का मतलब होता है या जो है इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। कैसा बन रहा है इमेज, इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो इसीलिए जब इन्वर्टेड इमेज बनता है तो नेचर नेचर हमें बताना है। तो नेचर कैसा होगा, तो आप लोग जैसे होता है जैसे रियल एंड इन्वर्टेड, हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। जैसे v की वैल्यू निगेटिव आए तुरंत बता देंगे रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। जब v निगेटिव आएगी तो देखिएगा हाइट ऑफ द इमेज ये भी निगेटिव में ही आएगी, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इज द आंसर। ये क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया। और लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।